हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अपनी पाठशाला चैनल, जो कि यूट्यूब की एक ट्रस्टेड चैनल है। और अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमने एक सीरीज़ उठाई है क्योंकि हमें काफ़ी सारे मैसेज और कमेंट्स आए थे कि आप प्लीज़ कंप्यूटर पे एक सीरीज़ बनाएं ताकि हमें सब सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक सब्जेक्ट उठाया हमने अभी पहले, वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हम सारा कुछ कंप्यूटर के रिलेटेड बोलेंगे, ठीक है जी। अ, तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स अगर सिंपल भाषा में कहेंगे तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को बोलते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में देखेंगे तो उसको कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। टोटल 5 चीज़ें आपको याद रखनी है: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? 1940 टू 1956। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज हो गया? फॉर सर्किटरी पर्पस, वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड फॉर storage. They were enormous machines taking up entire rooms. They were very expensive, used a great deal of electricity and generated a lot of heat. Input was based on punched cards. Output was in the form of printouts. Example: Universal Automatic Computer, UNIVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि एडसैक। ये दो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। यूनिवैक एंड एडसैक ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है। एक तो आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म और ये किस जनरेशन को बिलोंग करता है। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें आप फर्स्ट जनरेशन में क्या आपको सिंपल में याद रखना है, कोई गोटाफिकेशन नहीं, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट जनरेशन में क्या आपको याद रखना है? स्टार्ट 1940 टू 1956। और इसमें क्या यूज़ हो गया? वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी। मैग्नेटिक ड्रम हो गया इसमें स्टोरेज के बदले यूज़ फॉर स्टोरेज पर्पज, ठीक है। और आपको याद रखना है इनपुट वाज बेस्ड ऑन द पंच कार्ड्स और आउटपुट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स। और यूनिवैक और एडसैक की आपको फुल फॉर्म इसमें याद रखनी है। तो अब हम चलते हैं सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1956 टू 1964। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर्स बिकेम फास्टर, स्मॉलर, चीपर एंड मोर एनर्जी efficient. They still generated a lot of heat. They were much more reliable than the first generation computers. Magnetic disk storage was developed during this period. Input was in the form of punched cards, output was in the form of printouts. Programming was done in machine language. Example: IBM 700 and IBM 1401, Atlas, ठीक है। तो जो सेकंड जनरेशन है इसमें आपको क्या पिन पॉइंट से याद रखना है? सेकंड जनरेशन स्टार्ट हो गई 1956 टू 1964। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किसने किया? ट्रांजिस्टर्स ने। और जो स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ हो गया, इसमें हो गया मैग्नेटिक डिस्क। देखिए फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम था फॉर स्टोरेज पर्पस, लेकिन इसमें क्या हो गया यूज़? इसमें हो गया मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। और इसमें सेम है, इनपुट वाज इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स एंड आउटपुट वाज इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन में भी सेम ही था, इनपुट एंड ये सेम था, इनपुट एंड आउटपुट। उसमें भी इनपुट था पंच कार्ड्स, आउटपुट प्रिंट आउट्स। और इसमें क्या एडिशन था? प्रोग्रामिंग वाज डन इन मशीन लैंग्वेज। इसमें क्या हो गया स्टार्ट? अगर आपको आएगा कि मशीन लैंग्वेज कब से स्टार्ट हो गई प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग में कब से मशीन लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, तो आपको कहना है सेकंड जनरेशन। और आप मुझे प्लीज़ आईबीएम की फुल फॉर्म बोलेंगे नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में, आप मुझे आईबीएम की फुल फॉर्म बोलेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 1964 टू 1971। द इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कि आईसी वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर वर मेड इन स्मॉल साइज एंड पुट ऑन सिलिकॉन चिप हैविंग द साइज ऑफ postage stamps. This increased the speed and efficiency of the computer. Users interacted with the third generation computers through keyboard and monitors. Operating system was developed. Computer began to be used cheaper. Computer began to be used widely as they now became cheaper and smaller. तो थर्ड जनरेशन में आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है 1964 टू 1971 में स्टार्ट था। इसका टाइम पीरियड था 1964 टू 1971। और आपको याद रखना है आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप्स का भाई थर्ड जनरेशन में। और इसने मतलब रेवोल्यूशन लाया, आईसीज ने रेवोल्यूशन लाया। पहले कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, लेकिन इसने इतना रेवोल्यूशन लाया कि अब कंप्यूटर छोटे हुए, ठीक है। और इसमें क्या हो गया? ट्रांजिस्टर, पहले भी ट्रांजिस्टर थे। जो सेकंड जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन में ही हमने लाए थे ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स के बदले। तो इसमें क्या था? इसमें लेकिन ट्रांजिस्टर्स बहुत छोटे हो गए। उसमें पहले बड़े थे, तो इसमें साइज में भी ट्रांजिस्टर्स छोटे हो गए। उससे क्या हो गया? उससे एक तो एफिशिएंसी बढ़ी और स्पीड बढ़ी। और आपको क्या याद रखना है कि इसमें आ गया कीबोर्ड एंड मॉनिटर। पहले कुछ नहीं था, ये कीबोर्ड मॉनिटर नहीं था पहले। अब क्या था? अब आया था कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अब हम यूज़र इस कंप्यूटर के साथ बातचीत हम कह सकते हैं, बातचीत करते थे कीबोर्ड एंड मॉनिटर के थ्रू। तो
और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन में क्या था, प्रोग्रामिंग वाज डन इन मशीन लैंग्वेज था सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में है ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन द थर्ड जनरेशन। और आपको उसके एग्जाम्पल याद रखनी है, अल्टेयर। देखिए जो मैं आपको एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, हर कोई एग्जाम्पल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1975 टू प्रेजेंट। द माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ computers. The generation used VLSI, यानी कि very large scale integrated circuit technology. Computers became much smaller, computers became much cheaper, floppy disk and the mouse began to be used. Example Apple III, IBM PC. तो फोर्थ जनरेशन में क्या आपको याद रखना है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1975 और अभी तक ये चल रहा है। जो और इसमें क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आया, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इसमें, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। और इसमें क्या हुआ, इसमें जो ये जनरेशन है फोर्थ जनरेशन, इसमें पहली बार VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये VLSI, इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए आप, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। दिस जनरेशन यूज्ड VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स बिकेम मच, इसमें आपको याद रखना है ये स्टार्ट कहाँ से हुई, 1975 टू प्रेजेंट। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस हुए और इसमें पहली बार VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज हो गई। और इसमें क्या हुआ, फ्लॉपी डिस्क एंड माउस यूज हुए पहली बार। थर्ड जनरेशन में क्या आया, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। फोर्थ जनरेशन में क्या आया, फ्लॉपी डिस्क एंड, यानी कि इससे पहले फ्लॉपी डिस्क एंड माउस नहीं थे। और इसके एग्जांपल्स क्या है, एप्पल 3 एंड IBM PC। मैंने आपको कहा कि मुझे IBM की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तो अब हम जाते हैं लास्ट एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 1985 टू प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि अभी 1985 में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रही और आगे भी फिफ्थ जनरेशन ही काफ़ी टाइम अभी चलेगी, ठीक है, क्योंकि अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, जो इसका स्कोप है वो भी पूरी तरह से इन्होंने नहीं अचीव किया है, उसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिफ्थ जनरेशन क्या है, the bonding between fourth and fifth generation is still very blurred, and the present day computers are still called as fourth generation computers. It uses advanced microprocessors. Fifth generation computers are based on artificial intelligence, are still in different stages of development. The goal of fifth generation computers is to develop machines that will be able to think and take decisions. Example robots. देखिए आपको फिफ्थ जनरेशन सिंपल इतना याद रखना है, 1985 से स्टार्ट हो गया टू प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। और इसमें क्या आया, इसमें फोर्थ जनरेशन में तो माइक्रो प्रोसेसर आए थे, लेकिन इसमें एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स आए, ठीक है। और क्या याद रखेंगे आप इसमें, और हाँ देखिए जो ही फिफ्थ जनरेशन की बात उठेगी तो आपको दिमाग में सीधे ये रॉबर्ट्स आने चाहिए, आपको फिर बाकी खुद ही आएगा। और हमने क्या सोचा है, हमने सोचा कि हम वीडियो के एंड में दो दो तीन तीन शॉर्ट फॉर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स बोलेंगे, ताकि एग्जाम्स में अगर ये आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या है ये। आप हमें बोलोगे कमेंट सेक्शन में MICR की फुल फॉर्म क्या है, OCR एंड OMR। देखिए ये तीन चीज़ें आपको इनकी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर फुल फॉर्म बोलनी है, MICR, OCR, OMR। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।